जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से फिर एक नया दिन देखने को मिला है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एक पश्चाताप करने वाला परमेश्वर। कई बार हमारे मन में इस बात होती होगी, क्या परमेश्वर भी पश्चाताप कर सकता है? क्या परमेश्वर भी गलती करता होगा? क्योंकि गलती करने वाला ही पश्चाताप करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि लिखा है, क्या परमेश्वर पश्चाताप कर सकता है? यदि हाँ, तो उसका क्या मतलब होगा? हमने देखा है कि परमेश्वर का चरित्र कभी नहीं बदलता। हालांकि बाइबल के कुछ पाठ परमेश्वर को पश्चाताप या सरमन के रूप में वर्णित करते हैं। हमसे कम मनुष्यों के लिए पश्चाताप में यह स्वीकार करना शामिल है कि किसी ने कुछ गलत किया है, तो फिर बाइबल के कुछ अंश परमेश्वर को पश्चाताप के रूप में कैसे चित्रित कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे उसका इर्मिया उसका 18 का 4 से 10 तक, तो वहाँ पर मिलता है एक बहुत सुंदर बात। मैं विशेष तौर से 8 वचन को फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, तब यदि उस जाति के लोग जिनके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उस पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि अगर वो लोग, जो लोग बुराई कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, अगर वो मुड़कर आएंगे, तो मैं उनके विपरीत जो बुराई करना या जो उनके ऊपर दंड देना चाह रहा था, विपत्ति लाना चाह रहा था, उसके विषय में पछताऊंगा। ऐसा कब होगा? कि जब परमेश्वर जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, जब हम परमेश्वर के तरफ मुड़ेंगे। लिखा है, ये साफ कह रहा है, लोग जो मेरे जाति के हैं या उस जाति के लोग जो अपनी बुराई में हैं, अगर वो अपनी बुराई से बाहर आते हैं, तो मैं उनके विषय पछताऊंगा। एक वचन में और आपके सामने रखना चाहता हूँ। निर्गमन उसका 32 अध्याय का 14 वचन इस प्रकार कहता है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। परमेश्वर भी पछताता है। परमेश्वर कई बार जो है वो पछतावा करता है, काश मैं ऐसा क्यों कर दिया, क्यों मैं ऐसा बोल दिया। ये परमेश्वर अपने अंदर सोचता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पश्चाताप करता है हमारे लिए, ताकि वो हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर इसलिए वैसा करता है कि वो हमें खोना नहीं चाहता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई लोग आपको अगर डांटते हैं या कुछ कहते हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। इसलिए जैसे किसी ने कहा है, आप सोच लीजिए, खासतौर से पत्नियां, अगर पत्नी को पति ना डांटे, डांटना बंद कर दे, समझ लीजिए उसके दृष्टि में आपका अहमियत कम हो गया है। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ अगर रहते हैं, अगर डांटने ना पति या कुछ ना कहे, तो समझ लेना कि उसका जो प्रेम है वो कम हो गया है। क्योंकि प्रेम में डांट होती है, प्रेम में जो है न्याय होता है। ये सारे चीज़ हमने देखा पिछले दिनों में कि परमेश्वर अगर जिससे प्रेम करता है उससे न्याय भी करता है। इसलिए लोग पति डांटता है पत्नी को, ताकि वो उसे खोना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें। लेकिन अगर आप अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, तो फिर आपको खो देगा और वो फिर आपसे अलग हो जाएगा। इसलिए डांटता है। लेकिन परमेश्वर इसलिए हमें डांटता है, इसलिए वो पछताता है कि हमें खोना नहीं चाहता है,
क्योंकि परमेश्वर हमें किसी भी कीमत पर वो खोना नहीं चाहता है। इसलिए वो पछताता है अपनी उन बातों के लिए, उस चीज़ों के लिए जो हमारे विरुद्ध में उसने सोचा था, जो हमारे हानि करने को सोचा था, उसके लिए वो पश्चाताप करता है परमेश्वर। सो थैंक यू। अगर परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको आशीष मिला है, ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक आप शेयर ज़रूर करें, और परमेश्वर के महिमा के लिए इस वीडियो को आप आगे तक पहुंचाएं, ताकि बहुत से लोग आशीषित होने पाएँ। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे।